हम 3 लोग और फिर बनता है नैनीताल जाने का प्लान। और जैसे ही हम पहुँचे, सामने थी एक शांत सी झील और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर। लेक के पास हमने एक कमरा लिया और थोड़ी देर में सामान सेट किया, और जैसे ही खिड़की खोली सामने था पूरा लेक व्यू। बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। सारी थकान दूर हो गई थी इस व्यू को देखने के बाद। हमने पहले दिन की शुरुआत नैना देवी मंदिर से की। वहाँ पे दर्शन किया। हालांकि वहाँ अंदर वीडियो रिकॉर्ड अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से क्लिप्स ली। बहुत ही अच्छा लग रहा था, घंटियों की आवाज़, और वहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण था। फिर वहाँ से हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग ट्रैकिंग करते हैं स्नो पॉइंट तक। स्टार्टिंग में लगा कि हम लोग कर लेंगे, बट स्टार्ट किए, ऊपर चढ़ते गए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए रास्ता और भी ख़राब होता जा रहा था। फिर भी हम लोग को लग रहा था कि हम लोग अचीव कर लेंगे, बट बारिश होने की वजह से और वहाँ पे ऊपर चलना और भी मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम इस प्लान को अबॉर्ट करते हैं, रोप वे से ही चलना होगा हमें। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और फिर रोप वे का सहारा लिया। 370 रुपये पर हेड कॉस्ट आ रही थी। फिर हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब इस चीज़ का भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर वहाँ पे पहुँचे बस 10 मिनट 5 मिनट में हम लोग ऊपर थे। हम आसमान के बहुत ही करीब थे और ऊपर से पूरा नैनीताल, झील बिल्कुल दिल के आकार से दिखाई दे रही थी, और वो व्यू सच में प्राइसलेस था। और फिर हम पहुंचते हैं ऊपर। जैसे ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि आपने सुना, और यहाँ पे बहुत ही ठंडा लग रहा था। इसे ही बोलते हैं स्नो पॉइंट व्यू। और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ शूट करवाई। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये नीचे जाकर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की, मार्केट एक्सप्लोर किया, खाना खाया, और डे 1 हमारा हुआ ओवर। ट्रिप का दूसरा दिन, और हम सुबह सुबह निकल पड़े राजभवन की ओर। रूम से हमारे 2-3 किलोमीटर ही था, और वहाँ से हम लोगों ने पैदल पैदल ही स्टार्ट कर दी। और हम पहुँचते हैं ऊपर। ऊपर पहुँचने ही बहुत सफ़ेद धुंध थी। मतलब बहुत ही ठंडा लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। जैसे पहुँचे तो उस टाइम पे तो नॉर्मल था, उसके बाद विजिबिलिटी डाउन होती गई। वहाँ पे गए, अंदर एक्सप्लोर किया। यहाँ का टिकट 50 रुपये मात्र था। हालांकि अच्छा लग रहा था, एकदम ब्रिटिश आर्किटेक्चर के फॉर्म में ये राजभवन बना था। फिर यहाँ से हम निकलते हैं पैदल पैदल वापस, और फिर स्टार्ट करते हैं बोटिंग, क्योंकि दूसरा दिन था और हमारे पास उतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं बचा था कि हम अगले दिन कर पाएँ। जब नाव बीच में रुकी तो सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी। उस टाइम पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा था, और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने रूम पे। ट्रिप का तीसरा दिन, और इस दिन की शुरुआत हमने की कैंची धाम से। हमारे पास आज ही का दिन था और हमें कई सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करना था, तो हमारे पास कैब बुक करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो कैब बुक किया, कैंची धाम गए, वहाँ पे दर्शन किया और थोड़ा टाइम एक्सपेंड किया आराम से, मन से। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं एप्पल गार्डन, जो कि रास्ते में पड़ता है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि आप आई थिंक 50 रुपये का टिकट था, और उसके बाद आप ऊपर लेके चले जाओ, और जितने भी आपको सेब खाने हो उतने आप खा सकते हो, एकदम फ्रेश। मतलब ये था कि आप अपने हाथों से पकड़ो और खाओ। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम और चढ़ते हैं पहाड़ियों पे, क्योंकि हमें पहुंचना था मुक्तेश्वर टेम्पल। फिर वहां पे पहुंचते हैं और बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर पे, वहाँ पे दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वहाँ का व्यू एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि वहाँ पे भी एक साइड पे बहुत ही अच्छी प्लेस है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है माउंटेन्स का। फिर हम लोग साइड से वहाँ पे चल निकले और देख रहे थे लोग भी जाके वहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू का मज़ा उठा रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। रोड से पहुँच के एकदम
मज़ेदार व्यू। उसके बाद यहाँ पे ये रॉक थी, रॉक काफ़ी अच्छी लग रही थी। वहाँ पे लोग मैगी खा रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। ये बहुत ही अच्छा था। और ये ट्रिप हमारी यहीं पे होती है ओवर। यहाँ से पहुँचते हैं काठगोदाम से दिल्ली वापस।